हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिकी एंड इजी एजुकेशन। तो आज हम लोग क्लास 11th का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है सेट थ्योरी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेट होता क्या है? तो सेट क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होता है वो सेट कहलाता है। और फिर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट होता क्या है? तो ऑब्जेक्ट किसी भी सेट में क्या कहलाता है? मेंबर या एलिमेंट कहलाता है। ठीक है। और सेट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी कैपिटल लेटर होगा उससे हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे ए है, तो जिसको हम लोग किससे सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, नोटेशन ऑफ सेट है ये। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 2 4 6 10 है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट या फिर एलिमेंट या मेंबर बोलेंगे सेट का। ठीक है। अब हम लोग आगे देख रहे हैं सम स्टैंडर्ड नोटेशंस फॉर सम स्पेशल सेट। अब इसमें एन से हम लोग नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 to इनफाइनाइट। अब फिर अगला है डब्ल्यू से हम लोग होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर में हम लोग देखते हैं कि 0 से 1 2 3 एंड इनफाइनाइट तक जाता है। अब अगला है हम लोग का जेड और आई, जिसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं। ऑल इंटीजर को हम लोग जेड या आई से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें हम लोग का नेगेटिव और पॉजिटिव जीरो इंक्लूड कोई भी टर्म हो सकता है, जैसे -2 -1 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है। फिर अगला इसमें टर्म है हम लोग का ई। ई जो है इवन नंबर रिप्रेजेंट करता है। इवन नंबर हम लोग का -4 -2 2 4 ऐसे इवन नंबर हो सकता है इनफाइनाइट तक। अब अगला है हम लोग का क्यू। क्यू जो है रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन पी और क्यू बिलोंग करता है जेड। जेड क्या है? इंटीजर। ठीक है। अब क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए इसमें, वो रेशनल नंबर होता है। ठीक है। अगला जो है हम लोग का ओ। ओ क्या है? ऑड नंबर से रिप्रेजेंट करता है। ओ जो है ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हम लोग का नेगेटिव या पॉजिटिव ऑड नंबर आ सकता है। ठीक है। अगला है हम लोग का आर। आर जो है रियल नंबर रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हम लोग का एक्स। आर, अब यहाँ पे एक्स हम लोग ले लिए। एक्स क्या है? या तो रेशनल नंबर भी हो सकता है या फिर इरेशनल नंबर भी हो सकता है। ठीक है। अब हम लोग ये यहाँ पे देखिए बिलोंग्स टू का साइन हम लोग यूज कर रहे हैं। जो यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं बिलोंग्स टू, क्या होता है? ई के जैसा साइन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। ठीक है। और ई पे जो एक कट मारते हैं वो क्या होता है? नॉट बिलोंग्स टू रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है 2 3 6 8। ठीक है। तो यहाँ पे 8 बिलोंग कर रहा है ना, 8 है इस सेट के अंदर, तो हम लोग लिखेंगे 8 बिलोंग्स टू ए। लेकिन यहाँ पे 7 बिलोंग नहीं ना कर रहा है, 7 नहीं ना है इस सेट में, तो 7 नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग 3 मेथड। तो 3 मेथड से हम लोग सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट है हम लोग का डिस्क्रिप्शन मेथड, सेकेंड है रोस्टर फॉर्म या फिर टेबलर फॉर्म, थर्ड है हम लोग का सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड। तो डिस्क्रिप्शन मेथड में हम लोग क्या करते हैं? कोई भी ये नंबर दिया रहेगा, तो ये देखिए यहाँ पे नंबर है 2 4 6, तो इवन नंबर है ना, तो इवन नंबर लिख देंगे और फिर करली ब्रैकेट से उसको हम लोग इनक्लोज कर देंगे। मीन्स करली ब्रैकेट के अंदर उसको हम लोग लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? डिस्क्रिप्शन मेथड कहलाएगा। ठीक है। यहाँ पे वॉवेल नंबर है A E I O U। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? करली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? वॉवेल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन मेथड में हम लोग किसी भी सेट्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब हम लोग का है रोस्टर फॉर्म या फिर टेबलर फॉर्म। इसमें क्या होता है? कोई भी सेट्स ऑफ ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है, ठीक है, लेस देन 10। ठीक है। तो इसको हम लोग को किससे रोस्टर फॉर्म में लिखना है या फिर टेबलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहाँ पे एक सेट है जिसको हम लोग ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, तो यही ना हो सकता है 1 3 5 7 9। ठीक है।
अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे इसको कॉमा से सेपरेट कर दिए और फिर करली ब्रैकेट के अंदर इसको हम लोग इनक्लोज करेंगे, मीन्स करली ब्रैकेट के अंदर हम लोग इसको रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी सेकेंड एग्जाम्पल है सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो नेचुरल नंबर जो भी इवन नंबर है तो उसको हम लोग रख दिए और फिर कॉमा से सेपरेट कर दिए और हम लोग इसको इनक्लोज कर दिए किससे, करली ब्रैकेट से। ठीक है, तो ये होता है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड। तो इसमें क्या होता है, कोई भी इस मेथड में हम लोग देखते हैं कि एक वेरिएबल एक्स मानते हैं जो एलिमेंट या मेंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसमें ये जो वर्टिकल होता है और फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलोन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो रोस्टर फॉर्म में कोई भी नंबर दिया है यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो लिखेंगे b इज इक्वल टू एक्स कोलोन एक्स इज ए नेचुरल नंबर। इसको हम लोग, ये तो नेचुरल नंबर दिख रहा है ना, तो इसको हम लोग x इज ए नेचुरल नंबर लिखेंगे और फिर देखिए ये 1 से 5 है ना, तो x इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल टू 5 से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और फिर करली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। तो ये होता है हम लोग का सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और फिर सब्सक्राइब करें। ठीक है।